हेलो गाइस, बहुत बड़ा अपडेट है एजुकेशन को लेकर। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या है? 34 सालों की शिक्षा प्रणाली में बदलाव। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी अब। एमफिल भी हुआ बंद, यानी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब नहीं होंगी। एमफिल हो गया बंद। क्या है पूरी खबर? शिक्षा नीति को लेकर देश में 34 साल बाद एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब देश भर में 10वीं यानी हाई स्कूल की बोर्ड्स एग्जाम्स नहीं होंगे। साथ ही एमफिल भी अब बंद किया जाएगा, बल्कि एमए के बाद छात्र अब सीधे ही पीएचडी कर सकेंगे। जी हां, मोदी कैबिनेट में आज नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला लिया। शिक्षा नीति में यह बदलाव 34 साल बाद हुआ। केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी साझा की। कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। यह नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय में को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई है। हमें तो नहीं पता किसकी राय ली गई है। अगर आपको कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट करें। ये देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक सर का ये ट्वीट है। उन्होंने जो थैंकफुल कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। यह मोदी जी का ट्वीट है। और उसके बाद इसमें नई शिक्षा नीति से जुड़ी 10 बड़ी बातें हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। यदि संभव हो तो कम से कम 5वीं और 8वीं और उससे आगे की भाषा में पढ़ाई करनी होगी, यानी हिंदी अंग्रेजी जैसे विषय लैंग्वेज कोर्सेज के रूप में होंगे। बाकी कोर्सेज स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होंगे। अब तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के अनुसार चलता है, जबकि अब ये 5+3+3+4 के अनुसार यानी अब 5+3+3+4 के अनुसार होगा। यानी प्राइमरी से दूसरी क्लास तक एक हिस्सा, जबकि फिर दूसरा हिस्सा तीसरी से 5वीं तक, तीसरा हिस्सा 6ठी से 8वीं क्लास तक और आखिरी हिस्सा 9वीं से 12वीं क्लास तक। 12वीं बोर्ड परीक्षा होगी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होंगे। अब इस हाई स्कूल के बोर्ड्स एग्जाम्स आवश्यक नहीं होंगे। बच्चे अपनी इच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकेंगे। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत की पढ़ाई करना चाहता है तो उसके पास यह विकल्प होगा। 10वीं की परीक्षा और उसके स्वरूप को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे। सबसे बड़ी और अहम बात, बोर्ड एग्जाम्स को नॉलेज बेस्ड बनाया जाएगा और इसमें रटने से याद करने की आदतों को कम किया जाएगा। इसके बड़ा फ़ायदा ये होगा कि विद्यार्थी को बोर्ड्स एग्जाम्स हवा नहीं लगेगा और जब बच्चा स्कूल से बाहर आएगा तो यह तय हो जाएगा कि वह कुछ हुनर के लेकर बाहर आए। बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भूमिका निभाएगा। जब तक केवल शिक्षा रिपोर्ट कार्ड लिखता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के 3 हिस्से होंगे। पहला, बच्चा अपने बारे में खुद का मूल्यांकन करेगा। दूसरा, अपने सहपाठियों से और तीसरा, शिक्षक के माध्यम से होगा। साथ ही ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल पर सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल पर डिप्लोमा, जबकि 3 साल पर डिग्री मिलेगी। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होंगी। जिन छात्रों को उच्च शिक्षा लेनी है उनके लिए 3 साल की डिग्री, उसके एजुकेशन स्टूडेंट्स को 4 साल की डिग्री करनी होगी। उसके लिए 1 साल में एमए करने की व्यवस्था होगी। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना पड़ेगा। एमए के साथ अब छात्र सीधे कर सकेंगे पीएचडी। नई पॉलिसी के स्कूल्स और HES दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय पाली संस्थान, फारसी और प्राकृति भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान की स्थापना की जाएगी। यानी एमफिल का जो कोर्स था उसमें और बोर्ड एग्ज़ाम्स जो था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। यानी अब जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हाई स्कूल में होते थे वह नहीं होंगे और इंटर में होंगे। 10वीं की बोर्ड परीक्षा अब नहीं होंगी और एमफिल अब बंद हो गए। अब डायरेक्ट विद्यार्थी एमए कर सकेंगे। एमए के बाद अपनी पीएचडी वगैरह कर सकेंगे। यानी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो इस तरह की जानकारी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।